आमतौर पर हमें ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि सरकार कोई टारगेट रखे और उसे समय से पहले अचीव कर ले। E20 ब्लेंडिंग में ऐसा हुआ है। सरकार ने इसका टारगेट 2030 रखा था, लेकिन पूरे 5 साल पहले 2025 में इसे अचीव कर लिया। उसके साथ साथ पूरे देश में लागू कर दिया। इसके पीछे अगर हम कारण देखें तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री पिछले कुछ सालों से इथेनॉल को कुछ इस तरह से प्रमोट कर रहे थे जैसे ये उनका फैमिली बिजनेस हो भी सकता है। अब देश की जनता और सरकार आमने सामने है। E20 ब्लेंडिंग पर हाल ही में एससी में एक पिटीशन भी फाइल की हुई। E20 फ्यूल अगर हम लागू करेंगे तो पूरा देश की जनता उनका साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण कि E20 इथेनॉल है क्या, E20 फ्यूल है क्या, इसके अलावा यह कैसे बनता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। E20 का मतलब है कि आप अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल डलवा रहे हो उसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल है। इसके अलावा E10 भी आता है जिसमें 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल होता है। E20 ब्लेंडिंग भारत में पहली बार नहीं हुआ। 2003 में भी ऐसा हुआ था जब सरकार ने पेट्रोल में 5% तक इथेनॉल मिलाया। इसके बाद हम आगे बढ़े और 10% पे आके हमने इसे स्विच कर दिया, लेकिन 2025 में इसे टोटली 20% मिलाया गया और पूरे देश में लागू किया गया। हम जानते हैं E20 के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। E20 के अगर हम फायदे देखें तो सरकार ने तो इसके काफ़ी फायदे गिनवाए हैं। कहना है कि जो हम क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसमें कमी आएगी और भारत सरकार लगभग 43,000 करोड़ तक इससे बचा सकती है, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व और मजबूत हो। E20 को इको फ्रेंडली भी माना जाता है। E20 से लगभग 30% तक कम कार्बन उत्सर्जन होगा, जिससे पोल्यूशन कम होगा। सरकार का कहना है कि इथेनॉल का अगर हम उपयोग करते हैं तो इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इथेनॉल को अगर हम देखें तो यह मक्का, जौ, गेहूं इनसे बनता है, जिससे कि जो पैसा बाहर जाता था वो अब हमारे किसानों के पास सीधा जाएगा। इसके अलावा भी सरकार ने ब्राज़ील, अमेरिका का उदाहरण दिया। ब्राज़ील में लगभग 30% 40% तक इथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है और यह काफ़ी सालों से वहाँ पर चल रहा है। सरकार का पक्ष और सरकार के बेनिफिट्स। इसके अलावा रियल में अगर हम देखें तो E20 ब्लेंडिंग से काफ़ी नुकसान भी हुआ है, जिसमें अगर पहला कारण हम देखें तो ये है माइलेज ड्रॉप का। सरकार का कहना है कि E20 से 5 से 7% तक माइलेज कम हुआ है, लेकिन नीति आयोग ने भी ये माना है कि E20 से गाड़ियों का माइलेज कम हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक ड्राई फ्यूल है और जल्दी वेपराइज हो जाता है। इसके अलावा E20 में जो इथेनॉल है वो गाड़ियों के कुछ पुर्जों के लिए भी हानिकारक है, जिनमें खास तौर से रबड़ और प्लास्टिक। इसके अलावा 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं वो E20 के सूटेबल है ही नहीं, तो वो कैसे इससे चलेंगी। अलावा पेट्रोल में अगर आप इथेनॉल मिला रहे हो तो पेट्रोल के रेट कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेट्रोल के रेट तो पहले की तरह ही है। उसके अलावा आपकी गाड़ी डैमेज हो रही है वो अलग, माइलेज ड्रॉप हो रहा है वो अलग। तो इससे जनता को तो नुकसान ही नुकसान है और सरकार इसके फायदे गिनवाने में लगी। और कुछ इंश्योरेंस कंपनियों का कहना भी है कि अगर E20 के उपयोग से आपकी गाड़ी या आपकी गाड़ी के किसी पुर्जे में डैमेज होता है तो वो इंश्योरेंस में कवर होगी या नहीं होगी, इस पर क्लियरिटी नहीं है। लेकिन एक कंपनी ने ये बोला है कि वो E20 से डैमेज होने वाले पुर्जों के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा सरकार को हमें ऑप्शन तो देना ही चाहिए। अगर आपकी गाड़ी E20 के सूटेबल है तो E20 डलना चाहिए, E10 के सूटेबल है तो आपकी गाड़ी में E10 डलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पेट्रोल पंप से सिर्फ एक ही नोजल होता है और इस पर सिर्फ पेट्रोल लिखा होता है। इसके अलावा वहाँ पर हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है कि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल जा रहा है वो E10 है, E20 है या क्या है। अगर हम बात करें यूरोप, ब्राज़ील, अमेरिका, तो वहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन है। उनकी गाड़ियों में E10 डलता है तो वहाँ के नोजल पर साफ साफ लिखा हुआ आता है कि ये E10 है, E20 है या फिर E0 है। सरकारी आंकड़ों को अगर हम देखें तो हमारे देश में E20 के सूटेबल लगभग 10% गाड़ियाँ हैं, तो ये सबके लिए कंपलसरी क्यों है फिर। इसके अलावा अगर हम देखें तो देश की उसके साथ साथ इंडियन मीडिया इस पर पूरी तरह से चुप है। अगर देश की जनता को नुकसान हो रहा है तो विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना चाहिए, साथ साथ मीडिया में इसे हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही पूरी तरह से चुप है। इसके अलावा हम देखें तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री पहले पूर्ति ग्रुप को लीड करते थे, जो अब मानस ग्रुप हो चुका है और इसके अंदर बहुत सारी शुगर मिल्स आती है जहाँ पर इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा इनके बेटों की भी कुछ कंपनियां हैं जो इथेनॉल का प्रोडक्शन करती है। इनके बेटों की एक कंपनी का 2023 में रेवेन्यू 17 से 18 करोड़ था, जो अब बढ़कर 528 करोड़ हो चुका है, यानी कि लगभग इसमें 2800% की ग्रोथ हुई है मात्र एक साल के अंदर। सरकार तो इसे इको फ्रेंडली बताती है, लेकिन अगर हम रिसर्च करें और पूरा गहराई में इसको देखें तो जिन राज्यों में गन्ना या फिर चावल प्रोड्यूस किया जाता है उस राज्य में वाटर लेवल पहले से ही काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है। इसके अलावा अगर हम और ज़्यादा मात्रा में गन्ना
और उसके साथ साथ जो चावल अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो वाटर लेवल कहाँ जाएगा। इससे जो इथेनॉल पहले शुगर कंपनियों का बाई प्रोडक्ट हुआ करता था, अब वो उनके मेन प्रोडक्ट में शामिल हो चुका है। अब अगर हम देखें तो गाड़ियों के माइलेज के बारे में तो हमें पहले ही पता चल चुका है, इंजन में कुछ खामियां आई हैं इसका भी हमें पहले पता चल चुका है। लेकिन आगे जाके E20 से हमें क्या क्या, हमारी गाड़ियों को क्या क्या नुकसान होने वाला है ये तो हम जानते ही नहीं है। E20 ब्लेंडिंग से बड़े लोगों को तो क्या ही नुकसान होने वाला है। नुकसान होगा तो मेन तौर पर मिडिल क्लास फैमिली का, वो हर साल गाड़ियां बदल नहीं सकते और सरकार तो इसे E10 E20 बताकर हर साल लागू कर ही रही है। पता नहीं अगले साल E14 लागू हो जाए, E15 लागू हो जाए तो आपको सरकार का ये फैसला कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट कर जरूर बताएं कि सरकार का ये फैसला सही है या गलत है। इससे सरकार को फायदा होना है या आम जनता को फायदा होना